गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से इंग्लिश वाले हम जी अपने मॉडल्स का जो है टीचिंग का लास्ट वीडियो है आज, जिसमें हम बाकी बचे हुए 4 मॉडल्स मस्ट, यूज्ड टू, डेयर और नीड, इन चारों को सीखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये मस्ट है। इसका यूज कहां कहां होता है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मस्ट का अर्थ और शुड का अर्थ लगभग एक जैसा होता है, लेकिन मस्ट होता है ये चाहिए, लेकिन जो शुड यानी जैसे वी शुड टेल द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए, वो एक नॉर्मल बात है। जब यही चीज बहुत ज्यादा एम्फेटिक हो, जिस पर बहुत जोर देके आपको किसी को कोई सलाह देनी हो या कोई जरूरी चीज हो जो आप सामने वाले को कह रहे हो कि ऐसा करना चाहिए आपको, तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है। स्पेशली लीगल ऑब्लिगेशन यानी या जिसको कंपल्सन कह सकते हैं, जो हमारी मजबूरी होती है, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, और विशेष रूप से लीगली, कानूनी रूप से हमारी मजबूरी है कि हमें ऐसा करना ही चाहिए। जैसे वी मस्ट वेयर हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, हमें बाइक चलाते वक्त क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। या वी मस्ट पे टैक्सेस ऑन टाइम, ये एग्जांपल हो गया। हमें समय पर टैक्स देने ही चाहिए, ये हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, मजबूरी है, ये कानूनी बाध्यता है कि हमें देना ही चाहिए, तो वी मस्ट पे। और एक चीज जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूं, ये जो मस्ट है या शुड है, डेयर है, नीड है, कैन, कुड, विल, वुड, इन, मे, माइट, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूं। इसी तरह से फ्रेंड्स, जरूरी हो, नेसेसिटी, कंपल्सन, ये वही चीज है जो लीगल अपना ऑब्लिगेशन होता है। आप कह सकते हो वी मस्ट वेयर हेलमेट, हमें हेलमेट पहनना चाहिए व्हाइल राइडिंग अ बाइक राइड करते वक्त। इसी तरह से फ्रेंड्स, सर्टेनिटी, कोई बात कहते हैं अवश्यम भावी है, जो जन्मा है सो मरेगा ही। तो इस तरह से कोई चीज अवश्य ही ऐसा तो होना ही होना है, तो वहां पर भी मस्ट यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है, वी ऑल मस्ट डाई वन डे, एक दिन तो हम सबको मरना ही है। यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सबको मरना चाहिए, यहाँ अर्थ है वी मस्ट ऑल डाई वन डे, हम सबको एक दिन तो मरना ही है। ये सर्टेनिटी दिखाने के लिए, ये अवश्यम भाविता दिखाने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। इसी तरह से एम्फेटिक एडवाइस, आप किसी को कोई सलाह देना चाहो जो एम्फेटिक हो, you must take lemon water, कोविड-19 से बचने के लिए आपको लेमन वाटर लेना ही चाहिए। ये एडवाइस कैसी है, ये नॉर्मल एडवाइस नहीं है। दिस एडवाइस इज रियली वेरी एम्फेटिक, बहुत प्रभावशाली एडवाइस है, जो जरूरी सलाह जिसको कहते हैं। ऐसी अगर कोई सलाह आपको देनी हो तो आप मस्ट का यूज कर सकते हो। आप किसी और को कह सकते हो, जैसे योर ग्रैंडफादर इज सीरियसली इल, मतलब सीरियसली इल है, बहुत गंभीर रूप से बीमार है। यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, आपको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वो एक एम्फेटिक एडवाइस है, वो नॉर्मल एडवाइस नहीं है। प्रोहिबिशन, कोई निषेध करना हो तो उसमें मस्ट नॉट यूज करते हैं। जैसे कोई किसी ने नियम बना रखे थे किसी संस्था के, तो वो ऐसे कह सकते हैं कि वन मस्ट नॉट प्लक फ्लावर्स, कि किसी को फूल नहीं तोड़ने चाहिए। मस्ट नॉट प्लक यानी तोड़ना, हाथ में पकड़ के किसी पर से अपने सोर्स से हटाते हैं, ऐसे तोड़ते हैं, इसको प्लकिंग, प्लक। One must not pluck flowers, कि फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। मस्ट नॉट प्लक, प्रोहिबिशन यानी निषेध, कोई काम का आप निषेध करना चाहो, मनाही करना चाहो, तो मस्ट नॉट का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने मस्ट का यूज सीखा। अब देखते हैं ऑट टू का यूज। ऑट टू
आजकल यूज में बहुत कम हो रहा है फ्रेंड्स। इसका अर्थ भी वही है जो शुड और मस्ट का है, लेकिन अलग अलग सेंस में इनका यूज होता है। ought to का जो सबसे ज्यादा यूज होता था वो पहले इस सेंस में होता था, मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को बताने के लिए। जो भी नैतिक कर्तव्य, आजकल शुड का भी यूज कर लेते हैं, वे शुड सर्व आवर पेरेंट्स वगैरह। पहले इसका यूज सिर्फ और उस जगह सिर्फ ought to का यूज होता था। तो ought to का यूज एक तो मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल यानी नैतिक आपकी मजबूरी हो, बाध्यता हो या आपका कर्तव्य हो, तो वो शो करने के लिए ought to का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, वी ought to obey our parents, हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ओबे यानी आज्ञा मानना, उनके आदेश मानना चाहिए। तो ये ऐसी नैतिकता से भरी कोई भी सलाह दो आप, तो ये हो जाएगा वी ought to serve our parents या वी ought to respect elders। आजकल इनकी जगह शुड भी यूज होने लग गया। तो ये नैतिक सलाह के लिए। दूसरा है अजम्पशन या स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, इनकी आप मान लो कि ऐसा लगता है, ऐसी पक्की संभावना है। यानी कि हिंदी में ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, मुझे लगता है वो उसकी कार है, यानी कि ought to be my uncle's car, ये तो मेरे अंकल की कार होनी चाहिए। अंकल की कार लगती है, ought to be my uncle's car, मेरे अंकल की कार होनी चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी है या अज्यूम्शन, आपने अज्यूम कर लिया, ऐसा मान लिया कि वो आपके अंकल की कार है, ठीक है ना। तो इसी तरह से तीसरा जो है नेग्लेक्टेड ऑब्लिगेशन इन पास्ट, कि पास्ट में आपको कुछ करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, है ना। तो उस आपने क्या नहीं किया, आपको क्या करना चाहिए था, उसको दिखाने के लिए ought to के बाद have और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ought to have वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जैसे you ought to have helped me in need, आपको जरूरत में मेरी मदद करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की, आपने नेग्लेक्ट कर दिया। ऐसा ही आपका ऑब्लिगेशन था, आपकी बाध्यता थी, लेकिन आपने नहीं किया पास्ट में, तो ऐसा आपको करना चाहिए था। you ought to have, ought to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म have हो गया, has have had थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है। you ought to have, आपको ऐसा कर लेना चाहिए था। helped me in need, जरूरत के वक्त मेरी मदद कर लेनी चाहिए थी। तो इस तरह से ये ought to का यूज जो है तीन सेंस में हमने सीखा। अब देखते हैं डेयर का यूज। डेयर का मतलब होता है हिम्मत होना, है ना, करेज होना, आपके अंदर साहस होना, ऐसी हिम्मत करना। ये मैन वर्ब भी है वैसे, और लेकिन मैन वर्ब के रूप में इसका यूज बिल्कुल अलग होता है, और जो मॉडल वर्ब के रूप में बिल्कुल ही अलग यूज होता है उसका। तो नॉर्मली ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एज ए मॉडल यूज होता है। नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज एज ए मॉडल होता है। तो कैसे, जैसे इसका सेंटेंस जहां हिम्मत वाले की उसकी ऐसी हिम्मत नहीं है, तो नेगेटिव, आपकी हिम्मत कैसे, इंटरोगेटिव इस टाइप के सेंटेंस में यूज होता है। जैसे मैं कह सकता हूं उसकी मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत नहीं है, he dare not enter my room, या dares not करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन वाला, how dare you oppose me, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा विरोध करने की। अब देखो यहां पर ये पास्ट में हो तो भी डेयर्ड नहीं करते हैं, सिंगुलर हो तो डेयर्स नहीं करते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। ही डेयर्स नॉट, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये पास्ट में है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो डेयर्ड नॉट करने की जरूरत नहीं है। आप लिखना चाहो जैसे ही डेयर नॉट एंटर माई रूम, तो इसको अगर डेयर को आप मैन वर्ब के रूप में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ही डज नॉट डेयर टू एंटर माई रूम। ही डज नॉट डेयर, वहां डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है और डेयर मैन वर्ब हो जाएगी। ही डज नॉट डेयर टू एंटर माई रूम, ठीक है ना। इसी तरह से उसकी हिम्मत नहीं हुई, ही डिड नॉट डेयर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है।
अच्छा, दो मॉडल का एक साथ भी यूज हो सकता है डेयर में। चार मॉडल ऐसे हैं जिनका यूज डेयर के साथ हो सकता है, इनके डबल मॉडल का एक साथ यूज हो सकता है, जैसे विल, वुड, शुड, हु विल डेयर फेस हिम। इनकी किसकी हिम्मत होगी उसका फेस करने की, उसका सामना करने की, है ना। हु विल डेयर फेस, देखो विल और डेयर दोनों मॉडल के रूप में यूज हुए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां आई, ठीक है ना। तो यहां डबल मॉडल यूज हुए, तो विल हो, वुड हो, शुड हो या माइट हो, तो इनके साथ डेयर का यूज किया जा सकता है एज ए मॉडल, और उसके बाद एक और वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे यू शुड डेयर, आपको हिम्मत करनी चाहिए, कोई आगे लिख सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो इस तरह से डेयर का यूज हमने सीखा। अब देखते हैं नीड का यूज। नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसका अर्थ होता है जरूरत होना, आवश्यकता होना, है ना। इस सेंस में इसका प्रयोग होता है, और ये ज्यादातर के नेगेटिव सेंटेंस में ज्यादा नीड नॉट का यूज ज्यादा होता है नीड की बजाय। और दूसरी चीज बता दूं, हेल्प, इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ नीड ही होता है, नीड्स करने की जरूरत नहीं होती। ही नीड, आई नीड, यू नीड, सबके साथ यही यूज होगा। तो इसका अर्थ होता है नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। जैसे यू नीड नॉट कम हियर एनीमोर, आपको अब और एनीमोर, अब और यहां आने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से यू नीड नॉट रिप्लाई इन रिटन, आपको लिखित में जवाब देने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट कम हियर एनीमोर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, इस सेंस में होता है। नीड ओनली का अर्थ होता है जैसे आप तो बस, आप इतनी जरूरत है कि ऐसा कर दो और ये ऐसा हो जाएगा, मीन्स जैसे यू नीड ओनली साइन द पैक्ट, आप तो बस पैक्ट को साइन कर दो, रेस्ट आई विल टेक केयर, बाकी सब ध्यान में रख लूंगा, आप तो बस साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। आप तो बस साइन कर दो, बस साइन कर दो, नीड ओनली साइन, समझ आ गया ना। आप तो बस ऐसा कर दो, इनकी ही नीड ओनली साइन द पैक्ट, बस वो तो सिर्फ पैक्ट को साइन कर दे, आई विल गिव माई कंसेंट, मैं अपनी सहमति दे दूंगा, बस एक बार वो साइन कर दे, बाकी मैं कर दूंगा, ठीक है ना। यू नीड ओनली आस्क फॉर माई हेल्प, आप तो बस एक बार हेल्प मांग लो, इट विल बी एक्सटेंडेड, वो दे दी जाएगी, मदद दे दी जाएगी। अच्छा, नीड नॉट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ये दिखाने के लिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत नहीं थी। जैसे यू नीड नॉट हैव रिटर्न्ड द मनी सो अर्ली, आपको ये पैसा इतना जल्दी नहीं लौटाना चाहिए था, आपको इतना जल्दी पैसा लौटाने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, नीड नॉट के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू नीड नॉट हैव रिटर्न्ड द मनी सो अर्ली, इतना जल्दी लौटाने की कहां जरूरत थी। इस सेंस में इसका यूज हो गया नीड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और एक नीड जो है मॉडल के रूप में तो है ही, इसके अलावा नीड एक शब्द है जो मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, तब इसमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। जैसे आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए, या ही नीड्स बुक्स, उसे भी बुक्स चाहिए, नीड्स क्योंकि मैन वर्ब है तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगेगा, ही नीड्स बुक्स। या आई या यू नीडेड बुक्स, आपको बुक्स की जरूरत थी, समझा नहीं ना। ये एज ए मैन वर्ब है, मैन वर्ब के रूप में इसका ये यूज हमने देखा, समझ आ गया ना। तो इस तरह से जो नीड है उसका यूज हमने सीखा, ज्यादातर नेगेटिव
फॉर्म में इसका यूज होता है। इसका अर्थ होता है नॉट नेसेसरी, कि जरूरी नहीं है, नीड नॉट हो तब, और नीड ओनली यानी कि बस आप तो ऐसा कर दो बाकी मैं ध्यान रख लूंगा, आप तो बस ऐसा कर लीजिए, इस सेंस में यहां यूज होता है। नीड ओनली डू दिस, आप बस ऐसा कर लीजिए। और नीड नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये अर्थ हो जाएगा कि आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, जो वर्ब आएगी उसके हिसाब से, जैसे लौटाने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यहां आने की आवश्यकता नहीं थी, यू नीड नॉट हैव कम हियर, ऐसे। और ये मैन वर्ब के रूप में, ये मॉडल के रूप में यूज नहीं है, ध्यान रखना, ये तो मैंने ऐसे ही समझाया आपको। यहां पर जो नीड है वो मॉडल नहीं है, ये मैन वर्ब वाला शब्द है नीड। समझ आ गई ना? अब देखते हैं लास्ट, यूज्ड टू का प्रयोग। यूज्ड टू, वैसे मैंने जब वुड का यूज सिखाया था तब मैंने यूज्ड टू का प्रयोग भी सिखा दिया था। यूज्ड टू होता है पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, आपकी कोई पुरानी आदत है वो दिखाने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग होता है। जैसे वो जब टीनेज में थी तो शी यूज्ड टू टेक टी, वो चाय पिया करती थी, यूज्ड टू टेक, चाय पिया करती थी इन हर टीनेज, जब वो टीनेज में थी, अब नहीं पीती, मतलब इनकी पास्ट हैबिट जो पहले थी अब नहीं है। समझ आ गया ना? इसके अलावा मॉडल के रूप में नहीं, लेकिन एक यूज्ड टू शब्द होता है जिसका अर्थ ये भी होता है कि उसे इस चीज की आदत पड़ गई है। जैसे आई एम यूज्ड टू, मेरी आदत पड़ चुकी है क्या करने की, टीचिंग करने की। आई एम यूज्ड टू टीचिंग एन एम्प्टी क्लास, मुझे तो खाली क्लास में पढ़ाने की भी आदत पड़ चुकी है, सामने कोई नहीं हो तो भी पढ़ाने की आदत पड़ चुकी है। आई एम यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है और ये मॉडल भी नहीं है, यहाँ एक अलग शब्द है यूज्ड टू, जिसका अर्थ है कि वो इस चीज का यूज्ड टू है, इस चीज का हैबिट उसे पड़ चुकी है। समझ में आ गया? तो ये यूज्ड टू मॉडल के रूप में पास्ट हैबिट दिखाने के लिए, और एक ऐसे यूज्ड टू शब्द का प्रयोग जो है उस सेंस में होता है कि उसे वो इस चीज का यूज्ड टू है, उसे इस चीज की आदत पड़ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने जो 13 मॉडल्स होते हैं वो सारे सीख लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर के आने वाला हूं, जो कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो, या आपके जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सब में किस किस टाइप से मॉडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैं 13 मॉडल्स का एक कंप्लीट एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा। जिसको तो सबसे जरूरी यह है कि आप सारे वीडियोस को एक बार देख लें। इससे पहले जो टोटल 3 वीडियो और बन चुके हैं, ये 4th वीडियो है, इन सबको देख करके पूरा समझ लें, और कल आप के लिए मैं एक्सरसाइज वाला वीडियो लेके आ रहा हूं। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर से लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।